हेलो दोस्तों। कल्पना कीजिए एक आदमी है, नाम है विकास। हर दिन सुबह 6 बजे उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, ऑफिस भागता है, दिन भर काम करता है, ट्रैफिक में फंसता है, रात को थक कर घर लौटता है और जब बिस्तर पर लेटता है तो सोचता है, मैंने आज किया क्या है। ना परिवार के साथ वक्त बिताया, ना अपने लिए कुछ किया और अगले दिन फिर वहीं भाग दौड़। अब सोचिए, ये कहानी सिर्फ विकास की है या आपकी भी। आज हम इसके पास वो चीज़ है जो अरबपति के पास भी उतनी ही है और एक आम मजदूर के पास भी 24 घंटे। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई उसे जिंदा जीता है और कोई सिर्फ काटता है। टाइम स्मार्ट किताब एक सवाल पूछती है, क्या आप पैसे के पीछे भागते हैं हुए अपना सबसे कीमती खजाना वक्त तो नहीं गंवा रहे। एशली विलियम्स इस किताब की लेखिका और हार्वर्ड की प्रोफेसर हमें वो रास्ता दिखाती है जहाँ हम सिर्फ समय को बचाना नहीं, समय को महसूस करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे वक्त को समय से ऊपर कैसे रखें, कैसे छोटे बदलाव आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं और कैसे आप टाइम स्मार्ट बनकर ज़्यादा खुश, ज़्यादा शांत और ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहाँ आपकी असली दौलत घड़ी में नहीं, दिल में झलकेगी। आपने कभी गौर किया है, हम कितनी बार दिन में कहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, कभी खुद के लिए भी जी लूँ। हम सब ये चाहते हैं, थोड़ा वक्त बच्चों के साथ खेलने का, थोड़ा वक्त माँ बाप के पास बैठने का, थोड़ा वक्त खुद की खुशी ढूंढने का। लेकिन ये थोड़ा वक्त हम कब देंगे। असल में हमने वक्त को समझा ही नहीं। हमने सोचा पैसा कमा लिया, सब कुछ पा लिया। लेकिन एक सच्चाई है, जिस दिन आपका वक्त ख़त्म उस दिन आपका पैसा भी बेकार। एशली विलियम्स इस किताब में एक सादा लेकिन गहरी बात कहती है, हमने पैसे को महत्व देना सीखा लेकिन वक्त को कभी प्यार करना नहीं सीखा। हर रोज़ जब हम अलार्म पर स्नूज मारते हैं या साइलेंट करते हैं, हर बार जब हम मीटिंग के चक्कर में बच्चों की वो मुस्कान मिस कर देते हैं, हर वो लम्हा जब हम बिजी बनने में हैप्पी होना भूल जाते हैं, वो सब हमें याद भी नहीं रहते लेकिन हमारी खुशी धीरे धीरे मुरझा जाती है। टाइम स्मार्ट कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, यह हमें सिखाता है कैसे हम छोटे छोटे फैसले लेकर अपनी लाइफ को टाइम से भर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंडसेट को मनी फर्स्ट से टाइम फर्स्ट में बदल सकते हैं। अब वक्त आ गया है अपने जीवन के सबसे ज़रूरी फैसले को लेने का। मैं पैसा नहीं, वक्त कमाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं उसी की ओर जो आपकी लाइफ को टाइम पुअर से टाइम रिच बना सकती है। एक बार आदमी से पूछा गया, आप अमीर हैं। उसने जवाब दिया, हाँ मेरे पास बंगला है, कार है, मोटा बैंक बैलेंस है। तभी दूसरा सवाल पूछा गया, आप रोज़ अपने बच्चों के पास कितना समय बिताते हैं। वो चुप हो गया। एशली विलियम्स कहती है कि अमीरी की परिभाषा सिर्फ पैसे से नहीं होती। असली अमीरी वो होती है जब आपके पास जीने के लिए समय हो। आज हमारी लाइफ का सिस्टम ऐसा बन गया है कि हम हर चीज़ को पैसों से जोड़कर देखते हैं। हर सोचते हैं हम ओवर टाइम कर लूँ, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, वीकेंड में थोड़ा वर्क कर लूँ वरना प्रमोशन कैसे मिलेगा। पर इस चक्कर में हम धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी पूंजी टाइम को खो देते हैं। एशली बताती है कि दो तरह के लोग होते हैं, टाइम फोकस्ड लोग जो हर निर्णय लेते वक्त ये सोचते हैं कि इससे उसका समय कैसे प्रभावित होगा, और दूसरे होते हैं मनी फोकस्ड लोग जो हर निर्णय पैसे की वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब आप अपना काम ख़त्म कर घर लौटते हैं और बच्चा आपको एक कहानी सुनाना चाहता है, तो क्या आप उसे कहते हैं, बाद में बेटा, अभी मैं थका हूँ, या आप कहते हैं, आप बैठ सुनाओ ज़रा। जो लोग समय को प्राथमिकता देते हैं, रिसर्च बताती है कि वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और वे खुद को ज़्यादा संतुलित महसूस करते हैं। एशली भी कहती है कि हम अक्सर ऐसे जॉब या लाइफ स्टाइल में फंस जाते हैं जहाँ पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वक्त की घोर गरीबी होती है। ये टाइम पॉवर्टी हमारी मानसिक शांति को धीरे धीरे खा जाती है। अब सवाल ये है, हम क्या करें।
सबसे पहला कदम माइंडसेट बदलना चाहिए। हर बार जब आप किसी फैसले पर पहुंचते हैं, जैसे एक्स्ट्रा काम, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस फैसले से मेरा समय बचेगा या खर्च होगा? अगर आप केवल पैसे के लिए अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो सोचिए क्या वो पैसा कभी आपके लिए वक्त खरीद पाएगा? इसलिए एक और शानदार लाइन कहती है, हम पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बीते हुए वक्त को कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए टाइम स्मार्ट बनने का पहला सबक यही है, पैसे से प्यार कीजिए लेकिन वक्त को पूजा की तरह मानिए। टाइम कॉन्फ्लिक्ट, बिखरा हुआ समय जो हमें थका देता है। सोचिए, रविवार है, आपने सोचा था कि आज आराम करूंगा, थोड़ा टीवी देखूंगा, कोई किताब पढ़ूंगा या वॉक पर जाऊंगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और दिन खत्म होते होते आप थके हुए, उलझे हुए और बोर महसूस कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, आपने किया क्या? सुबह उठते ही मोबाइल चेक किया, फिर व्हाट्सएप के 7-8 मैसेज देखे, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फिर यूट्यूब पर 2-3 छोटे छोटे वीडियो देखे, फिर किसी ने कॉल कर लिया, फिर एक मेल आया और आप लैपटॉप में काम करने लग गए। ये सारे छोटे छोटे काम मिलकर आपके दिन को कॉन्फ्लिक्ट की तरह बिखेर देते हैं, रंग बिरंगे लेकिन बेकार। एंसिली विलियम्स इस बिखरे हुए समय को ही कहती है टाइम कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो समय जो पूरा और गहराई से हमारा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में बटा हुआ होता है। जैसे कोई आपको 1000 रुपये दे, लेकिन 10-10 रुपये करके 100 टुकड़ों में दे, वैसे ही ऐसे ही टाइम कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, आपके पास टाइम तो होता है, लेकिन वो इतना बिखरा होता है कि उससे कुछ ठोस नहीं कर पाते। अब सोचिए, जब आप एक बार फ़ोन उठाते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, आप 2 मिनट के लिए देखते हैं, वो 2 मिनट रुकते ही नहीं, वो आपका ध्यान, मूड और एनर्जी भी खा जाते हैं। इसलिए बताती है कि जब हमारा टाइम बार बार कटता है, तो हमारा दिमाग फिर से एकाग्र होने में 20 से 25 मिनट लगाता है। इसलिए हम जितना काम नहीं, उससे ज़्यादा काम में वापस में थक जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है, हम सोचते हैं कि हमने आराम किया, लेकिन वो आराम हमें थकान और गिल्ट ही देता है। तो समाधान क्या है इसका? सबसे पहले फ़ोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर डालिए जब आप ब्रेक ले रहे हों। हर दिन एक टाइम स्लॉट तय करें, ये मेरा समय है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फ़ोन नहीं। और सबसे ज़रूरी, पूरा समय एक ही काम को दीजिए, चाहे वो वॉक हो, चाहे खाना हो, या सिर्फ बैठकर कुछ सोचना हो। इसलिए कहती है, अगर आप हर समय हर चीज़ कर रहे हैं, तो असल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। टाइम कॉन्फ्लिक्ट हमारी लाइफ की असली समस्या है, और जब हम इसे रोकना सीखते हैं, तब हमें वक्त का असली स्वाद आता है, गहराई से, पूरी तरह से, बिना बटे। टाइम ट्रैप्स वो जाल है जो आपका समय चुपचाप खा जाते हैं। कल्पना करो कि आप रोज़ मेहनत करते हैं, हर काम को टाइम पर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दिन के अंत में लगता है, यार आज कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? एंसिली विलियम्स कहती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइम ट्रैप्स। ये वो झूठे और छुपे हुए जाल है जो हमें बिजी दिखाते हैं, लेकिन असल में हमारा समय बर्बाद कर रहे होते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे 6 टाइम ट्रैप्स जो हम सब की ज़िंदगी में होते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। पहला, ओवर वर्किंग, काम का नशा। बहुत से लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा सफलता, पर ज़रा सोचिए, जब आप वीकेंड में भी लैपटॉप खोल लेते हैं, तो क्या आप खुश होते हैं या फिर अंदर ही अंदर थक जाते हैं? इसलिए बताती है कि ज़्यादा काम करने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि बर्न आउट और इमोशनल ड्राइंस आता है। इसलिए टाइम स्मार्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि आप इनफ इज़ इनफ कहना सीखें। दूसरा, कॉन्स्टेंट और स्ट्रगलिंग, हर वक्त भागते रहना। आजकल एक नया फैशन बन गया है, मैं बहुत बिजी हूँ, पर क्या हर वक्त भागना ज़रूरी है क्या? नहीं। एंसिली कहती है कि जब हम हर समय खुद को बिजी रखते हैं, तो दिमाग को कभी ठहरने नहीं देते, और ठहराव के बिना रचनात्मक, क्रिएटिविटी और शांति दोनों खो जाते हैं। तीसरा, टेक डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल का जाल। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना, लंच के दौरान वीडियो देखना, रात को व्हाट्सएप पर लगे रहना, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन मिलकर घंटे चुरा लेते हैं। एंसिली का सुझाव है, हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन बिताइए, वरना आपकी स्क्रीन ही आपका समय खा जाएगी। चौथा, डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, हर काम खुद करना।
कई लोग सोचते हैं मैं ही कर लूँ, किसी पर भरोसा नहीं है। पर हर काम खुद करने में आप थक जाते हैं और ज़रूरी काम छूट जाते हैं। एंसली कहती है टाइम स्मार्ट बनने के लिए कभी कभी पैसा देकर समय खरीदना समझदारी होती है। जैसे लॉन्ड्री, क्लीनिंग या छोटे छोटे काम दूसरों को देकर आप अपने लिए वक्त बचा सकते हैं। पाँचवा, सोशल कॉम्प्रिहेंशन, दूसरों से तुलना। इंस्टाग्राम पर किसी की ट्रिप देखी और मन उदास हो गया। लिंक्डइन पर किसी की नई नौकरी देखी और खुद को छोटा समझ लिया। एंसली कहती है कंपैरिजन आपको वक्त नहीं, आपकी शांति भी खा जाता है। टाइम स्मार्ट बनने के लिए दूसरों के लाइफ की बजाय अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना जरूरी है। छठा, अंडर रिस्ट्रेनिंग योर टाइम, अपने समय की अहमियत। अंडरस्टैंडिंग जो पावर है, समझ है। जब हम सोचते हैं ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है और दिन में ऐसे 10 से 15 बार 5-5 मिनट देते देते तो असल में हर घंटों में बर्बाद कर चुके होते हैं। एंसली कहती हैं आपका हर मिनट अनमोल है, उसे यूं ही मत लुटाइए। इससे पता चलता है कि टाइम ट्रैप्स दिखते नहीं लेकिन हमें अंदर से खाली कर देते हैं। टाइम स्मार्ट बनने के लिए पहला कदम यही है, इन जालों को पहचानो और धीरे धीरे खुद को उनसे बाहर निकालो। क्योंकि जब आप अपने समय के दुश्मनों को पहचानते हैं तभी आप अपने वक्त के दोस्त बन पाते हैं। टाइम प्रोटेक्शन, अपने समय की रक्षा कैसे करें। कल्पना करो आपके पास एक बेशकीमती डायमंड है, आप उसे यूं ही किसी को दे देंगे नहीं देंगे, तो फिर हम अपने समय को बिना सोचे हर जगह क्यों लुटा देते हैं। एंसली विलियम्स इस बिंदु पर जोर देती हैं और कहती हैं टाइम स्मार्ट बनने का मतलब है अपने वक्त की सुरक्षा करना, जैसे हम पैसे या किसी चीज़ों की करते हैं। आज हम दूसरों को हाँ कहने के चक्कर में खुद को ना कहने लगते हैं। कभी ऑफिस की एक्स्ट्रा मीटिंग, कभी किसी जान पहचान वाले का फालतू काम, या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइम पास वाली बहस। ये सब हमारे वक्त की पॉकेट से धीरे धीरे वक्त चुरा लेते हैं। इसलिए बताती है कि टाइम प्रोटेक्शन कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, बल्कि कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो आपके दिन को बचा सकते हैं। पहला, नो वर्क जोन बनाइए। दिन में कुछ घंटे ऐसे तय करें जब आप कोई ऑफिस काम नहीं करेंगे, जैसे रात 9 बजे के बाद, सुबह उठते ही या डिनर टाइम। इन टाइम स्लॉट को स्केयर टाइम की तरह ट्रीट कीजिए, किसी कीमत पर न छेड़े। से नो विदाउट गिल्ट, मना करना सीखिए। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहती है जब आप दूसरों को बार बार हाँ कहते हैं तो खुद से बार बार ना कह रहे होते हैं। ना कहने का मतलब अभद्र होना नहीं, ये सिर्फ खुद की प्राथमिकता को सम्मान देना होता है। तीसरा, अपना दिन पहले से प्लान करें। हर सुबह 10 मिनट लें और लिखिए आज मुझे कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं, किस वक्त कौन सा ब्रेक लूँगा। इससे आपका समय बिखरने के बजाय संधारित ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इसलिए इसे कहती है टाइम बजटिंग। जैसे आप पैसों का बजट बनाते हैं वैसे ही वक्त का भी बनाइए। चौथा, डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकेज लगाइए। फ़ोन पर फोकस्ड मोड चालू करें, डेस्कटॉप पर सोशल मीडिया टैब्स बंद रखें, बेकार के नोटिफिकेशन बंद करें। इसलिए एक सुझाव देती हैं डिस्ट्रैक्शन एक इनविजिबल चोर है, जब तक पकड़ में आता है वो बहुत कुछ चुरा चुका होता है। पाँचवा, सेल्फ केयर के लिए वक्त निकालिए। टाइम प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ काम को मैनेज करना नहीं, बल्कि अपने लिए मी टाइम भी रखना है। टहलना, बिना गिल्ट के किताब पढ़ना, या चुपचाप बैठकर सोच लेना। इसलिए कहती है जो लोग खुद को समय देते हैं वहीं दूसरों को भी सच्चा समय दे पाते हैं। टाइम स्मार्ट बनने के लिए आपको बहादुर बनना पड़ेगा, ना कहने की हिम्मत रखनी होगी और अपने समय की रक्षा करनी होगी। क्योंकि जिस दिन आप अपने टाइम के बॉडीगार्ड बन गए उस दिन आप अपनी ज़िंदगी के CEO बन गए। टाइम एफ्लुएंस, समय की दौलत कैसे बढ़ाएं। चलो एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा वक्त। अधिकतर लोग जवाब देंगे अगर पैसा आ गया तो वक्त तो अपने आप आ जाएगा, पर सच्चाई उल्टी है। एंसली विलियम्स के मुताबिक पैसा समय नहीं बनाता बल्कि वक्त ही असली अमीरी बनाता है। अब टाइम एफ्लुएंस का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपके पास वो मानसिक और भावनात्मक स्पेस हो जहां आप बिना भागदौड़ के अपनी मर्जी से समय बिता पाएँ। ना घड़ी की चिंता हो, ना मेल की घंटी, ना सोशल मीडिया की बेचैनी।
एंसिली कहती है कि टाइम एफिलियंस कोई ख्वाब नहीं, ये एक चॉइस है और हम सभी इसे कुछ छोटे छोटे बदलाव से पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ टाइम रिच बनने वाली आसान रणनीति। पहली, पैसे से समय खरीद दिए सही मायने में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बने, मतलब ये है जहाँ ज़रूरत हो वह पैसे खर्च करके समय बचाइए। जैसे लॉन्ड्री किसी को दे देना, घर की सफाई के लिए हेल्प लेना, ऑनलाइन शॉपिंग को स्मार्टली यूज करना या ट्रैफिक में फंसने के बजाय मेट्रो चुनना। इसलिए कहती है जब आप कुछ पैसे देकर समय खरीदते हैं तो वो खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी खुशी में। मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दीजिए। हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपकी आत्मा को छूता हो, ना कि सिर्फ टिक मारने वाला टास्क हो। जैसे बच्चों के साथ समय बिताना, वॉक करना, कोई हॉबी सीखना, पुराने दोस्त को फ़ोन करना। एंसिली कहती है मीनिंगफुल टाइम वो है जो आपके अंदर से भर दे, ना कि खाली कर दे। तीसरा, शेड्यूल्ड खाली रखें। इंटेंशनली एम्प्टी टाइम। हर दिन का कुछ हिस्सा बिना किसी काम के रखें, ना मेल, ना मीटिंग, ना मोबाइल, बस आप और आपका मन। इसलिए इसे कहती है वाइट स्पेस। जैसे डिजाइन में खाली जगह सुंदरता लाती है, वैसे ही जिंदगी में खाली समय सुकून लाता है। चौथा होता है माइक्रो मोमेंट्स को संभालिए। टाइम एफिलियंस सिर्फ घंटों में नहीं होती, वो तो 5-5 मिनट के माइक्रो मोमेंट्स में होती है। जैसे सुबह चाय पीते वक्त मोबाइल की बजाय खिड़की से बाहर देखना या ऑफिस ब्रेक में वॉक कर लेना। एंसिली कहती है छोटे छोटे पल अगर सही जी लिए जाएं तो पूरा दिन बड़ा और संतोषजनक लगने लगता है। टाइम एफिलियंस को लॉटरी नहीं है, ये आपका माइंड सेट और रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। पैसे की दौलत मिल सकती है, पर समय की दौलत वो है जो आपकी मुस्कान, मानसिक शांति और रिश्तों को समृद्ध बनाती है। माइंड सेट शिफ्ट, पैसा पहले से समय पहले की सोच तक। कई बार बदलाव की शुरुआत किसी बड़ी चीज़ से नहीं होती, बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी समय के हिसाब से जी रहा हूँ या पैसे के? एंसिली विलियम्स कहती है कि टाइम स्मार्ट बनने का असली रास्ता शुरू होता है माइंडसेट बदलने से। हम बचपन से सुनते आए हैं पैसा कमाओ, बिजी रहो, खाली बैठना बर्बादी है। पर इस सोच में हमें ऐसा बना दिया कि हम समय को इज्जत देना ही भूल गए हैं। टाइम इज़ मनी नहीं, टाइम इज़ लाइफ सोचिए। कई लोग कहते हैं समय ही पैसा है। एंसिली कहती है नहीं, समय पैसा नहीं है, समय को खुद ज़िंदगी है। क्योंकि आप जितना भी पैसा कमा लें उसे आप एक बीता हुआ दिन नहीं खरीद सकते। माइंड सेट शिफ्ट कैसे लाएं? अब सवाल है हम सोच तो कैसे बदलें हमारी सोच को। पहला, हर निर्णय में पैसे के साथ टाइम भी तो लें। जब भी कोई ऑफर, प्रोजेक्ट या प्लान सामने आए तो सिर्फ सैलरी या फायदे मत देखिए, खुद से पूछिए इसे मुझे समय मिलेगा या समय छीनेगा। इसलिए इसे टाइम सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग कहती है। दूसरा, बिजी होना, प्रोडक्टिविटी होना नहीं। आजकल लोग बिजी रहना एक बेज की तरह पहनते हैं, पर सच ये है कि बिजी लोग थके हुए हो सकते हैं, लेकिन टाइम स्मार्ट लोग संतुलित होते हैं। इसलिए हर दिन कुछ वक्त खुद के लिए निकालना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जोमो अपनाइए, फोमो छोड़िए। फोमो यानी फीवर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब है हर चीज़ में शामिल होना, हर ट्रेंड में भाग लेना। एंसिली कहती है इससे वक्त बर्बाद होता है और मन बेचैन होता है। इसके उल्टा होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाइए। मतलब जो ज़रूरी नहीं है इसमें शामिल ना होना और उसका अफसोस ना करना। यह माइंडसेट आपको मानसिक शांति और क्लैरिटी देता है। टाइम को कमाने की सोच रखिए। हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पर टाइम कमाने के लिए हम क्या करते हैं? एंसिली कहती है चीज़ों को डेलीगेट करना, डिस्ट्रैक्शन घटाना और ना कहना, ये सब वो आदतें हैं जो आपके माइंडसेट को टाइम फोकस्ड बनाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त थे, एक दिन और टाइम करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है, दूसरा थोड़ा कम कमाता है, पर रोज़ शाम को पार्क में अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है। 5 साल बाद दोनों से पूछा गया तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? पहला बोला EMI और थकान, दूसरा बोला यादें और सुकून। आप किसकी तरह जीना चाहोगे? माइंडसेट शिफ्ट कोई जादू नहीं है, ये एक आत्मिक निर्णय है जहां आप ये तय करते हैं कि अब से हर दिन मैं पैसे से ज़्यादा वक्त की इज्जत करूंगा, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी जीवन की दिशा बदलेगी।
टाइम स्मार्ट हैबिट्स रोज़ की वो आदतें जो ज़िंदगी बदल देती है। एनसी विलियम्स कहती है, टाइम स्मार्ट लोग जादू नहीं करते, बस वो कुछ छोटी छोटी बातें रोज़ाना करते हैं लगातार। अब सवाल ये है, इससे लोग क्या अलग करते हैं? चलिए जानते हैं। ऐसी टाइम स्मार्ट आदतें जो आपके दिनचर्या को संतुलित और सुकून भरी बना सकती है। पहला, हर सुबह 10 मिनट प्लानिंग। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं बल्कि एक कागज़ और पेन उठाइए। लिखिए आज के 3 सबसे ज़रूरी काम क्या हैं और 2 ऐसे काम क्या हैं जो आप खुद के लिए करेंगे। इसलिए कहते हैं, जिस दिन की शुरुआत आप सोच समझ कर करते हैं वो दिन आपके कंट्रोल में रहता है। दूसरा, टाइम ब्लॉक में काम करना। डे को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटिए। 90 मिनट डीप वर्क, 30 मिनट ब्रेक, 60 मिनट लाइट टास्किंग, 1 घंटा मी टाइम, मेरा टाइम। इससे अब आपका ध्यान इधर उधर नहीं भागेगा और आपका एनर्जी फ्लो भी बना रहेगा। तीसरा, टेक डिटॉक्स स्लॉट तय करें। हर दिन 1-2 घंटे ऐसे रखें जब आपका मोबाइल पूरी तरह बंद या साइलेंट हो। इसलिए इसे कहती हैं टेक फ्री टाइम। ये समय आपको खुद से जोड़ता है और मानसिक रूप से रिचार्ज करता है। चौथा, ना कहना सीखिए बिना गिल्ट के। हर हाँ की कीमत समय से चुकाई जाती है। इसलिए कहती है, टाइम स्मार्ट लोग ये समझते हैं कि हर मना करना एक हाँ होता है खुद के लिए। अगर कोई काम जरूरी नहीं है टाल सकते हैं या आपका फोकस तोड़ता है, पोलाइटली मना कर दीजिए। पांचवा, मीनिंगफुल कनेक्शंस को समय दें। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट किसी अपने के साथ बिना स्क्रीन के बिताइए। माता पिता के साथ बैठना, बच्चों को कहानी सुनाना, पार्टनर के साथ टहलना। इसलिए कहती है, रिश्तों में दिया गया समय जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। छठा, माइक्रो मोमेंट्स का सम्मान करें। जब आप चाय पी रहे हों या किसी लाइन में खड़े हों तो उस पल को जीजिए। मोबाइल की जगह आसमान देखिए या अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इसलिए कहती है, माइक्रो मोमेंट्स ही मिलकर माइक्रो पीस बनाते हैं। सातवां, हर रात टाइम एडिक्ट करें। सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपना समय वहाँ लगाया जहाँ मेरा मन और दिल दोनों थे? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप टाइम स्मार्ट बन रहे हैं। अगर नहीं तो चिंता नहीं, कल फिर एक मौका मिलेगा। एनसी विलियम्स कहती है, टाइम स्मार्ट बनना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये रोजाना चुना गया एक बेहतर रास्ता है। टाइम स्मार्ट हैबिट से आप सिर्फ समय नहीं जीतते बल्कि खुशी, मानसिक शांति और रिश्तों की गहराई भी पाते हैं। अब आप तैयार हैं आखिरी के लिए? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक ऐसा आईना था जो हमें दिखाता है कि हम कैसे अपनी सबसे कीमती चीज़ वक्त बिना सोचे समझे लुटा रहे हैं। हम भागते जा रहे हैं किसी पैसों के पीछे, कभी लोगों के तारीफ के पीछे, कभी दूसरों से आगे निकलने के पीछे, और इस भागदौड़ में हम पीछे छोड़ देते हैं खुद को। एनसी विलियम्स ने हमें ये सवाल दिया है, क्या आप अपने वक्त को मालिक हैं या किराएदार? ये सवाल छोटा जरूर है लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। याद रखिए, हर दिन जो बीत रहा है वो आपके जीवन का एक टुकड़ा है। हर दिन जो यूं ही गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार गया तो गया। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम के लिए हाँ कहें तो पहले देखिए क्या आप अपने दिल को ना तो नहीं कह रहे हो। अगली बार जब आप थक जाएं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि थोड़ा रुकना हार नहीं होती, समझदारी होती है। अगली बार जब कोई कहे तू तो बहुत बिजी रहता है तो गर्व ना कीजिए बल्कि सोचिए क्या मैंने अपनों के लिए अपने लिए थोड़ा वक्त बचा रखा है। आज से एक वादा कीजिए, आप हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे, कुछ ना बोलने की हिम्मत रखेंगे और अपने वक्त की कदर करेंगे जैसे वो किसी मंदिर की घंटी हो, पवित्र, सच्ची और अनमोल। क्योंकि जब आप टाइम स्मार्ट बनते हैं तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी शांति और संतुलन देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजिए जो हर दिन टाइम नहीं बोलकर खुद को खो रहा है। नीचे कमेंट में बताइए आज से आप कौन सी टाइम स्मार्ट आदत अपनाएंगे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। अब चलिए थोड़ा वक्त खुद को देते हैं। धन्यवाद।